नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबाना, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण जो अपडेट्स निकल के आ रही है वह 8वीं तक की स्कूल 24 से 31 तक बंद। कोरोना के कारण माध्यमिक व अन्य शिक्षण संस्थानों में 25 से 31 तक छुट्टी, परीक्षाएं अगर हो रही हैं तो परीक्षाएं होंगी, बिना अनुमति सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं। आज के समाचार पत्रों में यह बातें प्रमुखता से छपी हैं। यूपी में स्कूल कल से 31 तक बंद रहेंगे। यह परिषदीय और प्राइमरी यानी कुल मिलाकर के 8वीं तक के विद्यालय की बात हो रही है, स्कूलों की बात हो रही है। बात करें अगर इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज का, तो उनको 25 से 31 तक बंद किया गया है। साथ ही साथ यह भी आदेश किया गया है कि जो परीक्षाएं चल रही हैं वो परीक्षाएं जारी रहेंगी। जैसे डिग्री कॉलेज की कुछ परीक्षाएं सेमेस्टर की चल रही थी, स्टेट यूनिवर्सिटी वगैरह की, तो वो परीक्षाएं जारी रहेंगी। नॉर्मल जो कक्षाएं थी ऑफलाइन की, वह 31 तक बंद की गई हैं। आगे की स्थिति जैसी रही वैसा फिर किया जाएगा। यह जो है कोरोना के बढ़ते प्रभाव, साथ ही साथ जो होली का त्यौहार है उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है, ऐसा निर्णय लिया गया है योगी सरकार के द्वारा। यह आदेश यूपी गवर्नमेंट और योगी सरकार के द्वारा, योगी जी के द्वारा आदेशित किया गया है। साथ ही साथ यह भी एक समाचार पत्रों में बात निकल कर के आ रही है कि यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं उन पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। लिखा है, टलेगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं, पंचायत चुनाव के चलते अब 24 अप्रैल से नहीं, मई के पहले सप्ताह से शुरू होंगी। तो आप सभी जानते हैं कि 24 अप्रैल से परीक्षाएं शुरू होनी थी यूपी बोर्ड की, लेकिन क्योंकि पंचायत चुनाव काफ़ी लेट हो गया है, उसमें कोर्ट केस वगैरह होने की वजह से अब जो पंचायत चुनाव है उसके कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वह लेट हो सकती हैं, यानी कि मई के पहले सप्ताह में शुरू हो सकती हैं। और स्पष्ट रूप से एक चीज़ और यहाँ लिखी गई है कि कार्यक्रम के लिए लेनी होगी अनुमति। यानी पहले जैसे अनुमति लेनी पड़ती थी, भारी संख्या में लोग जब इकट्ठा होते थे, शादी हो या और कोई कार्यक्रम हो, उसके लिए ठीक उसी तरह से अब फिर से अनुमति के बिना आप कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे। कोरोना के मामले बढ़ते देख उत्तर प्रदेश सरकार ने सतर्कता बरतते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक पर स्पष्ट निर्देश दिए कि यह जितनी भी बातें कही गई हैं उनका पालन किया जाएगा। साथ ही साथ टीकाकरण को भी तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा। अगली महत्वपूर्ण अपडेट यूपी बोर्ड परीक्षा और उसके सिलेबस को ही लेकर के नए शैक्षिक सत्र में 70% पाठ्यक्रम की बढ़ाई के आसार जैसी कि स्थिति दिक्कत के आ रही है। क्लासेस नहीं शुरू हो पा रही हैं या लेट लतीफ़ी हो रही है, तो उसको देखते हुए आगे भी लग रहा है कि 70% जो सिलेबस है उसे ही निर्धारित कर दिया जाएगा। और इस बात पर मंथन भी चल रहा है बोर्ड में, और जैसा कुछ भी रहा हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचित करेंगे। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है जूनियर भर्ती परीक्षा से संबंधित। मंडल मुख्यालयों पर तय किए जाएंगे इसी सप्ताह परीक्षा केंद्र। उत्तर प्रदेश के 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में अध्यापकों की जो भर्ती प्रक्रिया है उसके लिए 2 श्रेणी में 1894 पदों के लिए 3.36 लाख से अधिक दावेदार हैं और परीक्षा केंद्र उसके निर्धारित किए जाने शुरू हो गए। दिया है इसी सप्ताह मंडल स्तर पर परीक्षा केंद्रों का निर्धारण होगा। होली के अवकाश के पहले ही केंद्रों की सूची परीक्षा संस्था को भेज देने के निर्देश हैं। परीक्षा संस्था ने आवेदकों की अंतिम संख्या 3.36 लाख घोषित की थी। अंतिम रूप से आवेदन कर लिए अभ्यर्थी ही इसमें शामिल हो पाएंगे। सचिव अनिभूषण चतुर्वेदी ने बताया कि प्रधानाध्यापक पद के लिए कुल लगभग 20,979 आवेदन मिले हैं। इसमें 18,596 अभ्यर्थियों ने प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक दोनों पदों के लिए आवेदन किया है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है बीएचयू में अनिश्चितकाल के लिए कक्षाएं बंद। बीएचयू में यह आदेश त्यौहार और कोरोना को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। जो कक्षाएं हैं वह कोरोना को देखते हुए ऑफलाइन कक्षाओं को
रोक दिया गया है। देखिए लिखा है, छात्रावासों में कोरोना के कई मामले सामने आने के बाद बीएचयू में ऑफलाइन कक्षाएं अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी गई हैं। इसके साथ ही मंगलवार से होली का अवकाश भी घोषित कर दिया गया है। त्यौहार के बाद ऑनलाइन कक्षाएं पहले की ही तरह चलाई जाएंगी। सोमवार शाम आपात बैठक में कुलपति प्रोफेसर राकेश भटनागर ने यह निर्णय लिया। तो कई छात्रावासों में पहुंच गया कोरोना। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते हुए ये छात्रों के हित के लिए ऐसा निर्णय लिया गया है। अप्रैल के पहले सप्ताह में समीक्षा की जाएगी। सभी कार्यालय खुले रहेंगे। अब तक राजा राम मोहन राय छात्रावास 4, होमी भाभा छात्रावास में 2 और त्रिवेणी गर्ल्स हॉस्टल और पीसीआर में भी केस मिले हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए, कोरोना के संकट को देखते हुए ऐसा निर्णय लिया गया है। हालांकि एक बार फिर से कोरोना पांव पसार रहा है और कहीं न कहीं हमें आपको सचेत रहने की ज़रूरत है। आप लापरवाही बरत रहे हैं, जिसकी वजह से हमें समस्या भविष्य में मिल सकती है, समस्या हमें हो सकती है। आगे दिया है 8 दिन में पूरा हो जाएगी पीसीएस का इंटरव्यू। ये दिया है लोक सेवा आयोग से सूचना। आप सभी जानते हैं कि जल्द ही 2020 की जो परीक्षाएं हैं उनका रिजल्ट जारी किया गया था। पीसीएस 2020 का 15 अप्रैल तक अंतिम चयन परिणाम आने के आसार हैं और 8 दिन में जो पूरा पीसीएस का इंटरव्यू है वो समाप्त कर लिया जाएगा। विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें सफल हुए हैं वो अपने कार्यक्रम को देख लें और 15 अप्रैल तक उनका जो अंतिम चयन है वो भी हो सकता है स्पष्ट हो जाए, यानी रिजल्ट भी जारी कर दिया जाए लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो यह महत्वपूर्ण अपडेट थी आपके लोक सेवा आयोग से। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है टीजीटी पीजीटी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में कंप्यूटर अध्यापक भर्ती परीक्षा से संबंधित। आप सभी जानते हैं कि जो एलटी ग्रेड है, जीआईसी है, इन सभी में तो कंप्यूटर की भर्ती परीक्षाएं होती हैं और कंप्यूटर के रेगुलर अध्यापक चूज़ किए जाते हैं, जबकि माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ऐसा नहीं करता है। यहाँ कंप्यूटर की परीक्षाएं और पढ़ाई दोनों हो रही है, लेकिन अध्यापक जो हैं वो इर्रेगुलर होते हैं। उसी को लेकर के जो कंप्यूटर के अभ्यर्थी हैं वो उन्होंने कोर्ट केस किया है और आज की भी डेट भी लगी है। नरेंद्र कुमार मिश्रा जी और अदर्स के थ्रू अब इसमें देखिए जो भी अपडेट्स होगी आपको दी जाएगी। और कंप्यूटर के अभ्यर्थी ये चाह रहे हैं कि उनको भी टीजीटी पीजी की जो भर्ती चल रही है उसमें उन्हें रेगुलर अध्यापक के रूप में शामिल किया जाए। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, वंचित अभ्यर्थियों ने तिथि बढ़ाने की मांग। एसएससी ने 21 मार्च तक की थी एमटीएस आवेदन की अंतिम तिथि। अब एसएससी के वे अभ्यर्थी जो कि वंचित रह गए हैं और फॉर्म नहीं भर पाए हैं, उन्होंने मांग की है डेट बढ़ाने की। एसएससी की ओर से मल्टीटास्किंग परीक्षा 2020 के लिए अंतिम तिथि बीत जाने के बाद भारी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन नहीं किया और नहीं कर सके थे। आयोग की ओर से एमटीएस परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च तय की गई थी। आवेदन शुल्क जमा करने की 23 मार्च थी। अभ्यर्थियों ने आयोग के अध्यक्ष से एमटीएस के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाने की जो है वो मांग की है। तो इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ सूत्रा सुनने के लिए मित्रों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।